Hello and welcome all to our webinar. Today we are going to discuss on TDS and TCS management. स्वागत है आप सबका आज के वेबिनार सेशन पर जो कि TDS और TCS मैनेजमेंट पर आधारित है. In this webinar we will be exploring most of the queries related to TDS and TCS and we'll also check out how busy will help us to get a solution against that queries. कैसे busy seamlessly TDS और TCS मैनेजमेंट को हैंडल करता है उसको प्रैक्टिकली भी गो थ्रू करेंगे ईच एंड एवरी क्वेरीज के अगेंस्ट पे. तो कुछ बेसिक क्वेरीज या जनरल क्वेरीज आते हैं हमारे माइंड पे जब भी हम टीडीएस और टीसीएस को मैनेज करते हैं कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू. So we'll explore all that queries. Previous also we have done this kind of webinars on TDS and TCS, but that was related to configuration point. So today's webinar is quite different from the previous one. बिकॉज प्रीवियस वन में हम लोग ने जो भी वेबिनार्स किए थे टीडीएस और टीसीएस पे दैट वाज ऑन कॉन्फ़िगरेशन पॉइंट. तो अगर किसी ने वो वीडियोस को मिस आउट किया या वेबिनार सेशन अटेंड नहीं कर पाया देन यू ऑल कैन चेक इट आउट फ्रॉम आवर यूट्यूब चैनल दैट इज busy accounting software. From there you can get the previous video related to the configuration portion of TDS and TCS. So today in this webinar, we'll explore the questions you can say or the queries that arises in our mind whenever we try to manage TDS or TCS through an accounting software. So how busy will help you, how busy will guide you, we'll check out against each and every queries. Okay, so if you are having any queries related to TDS and TCS, don't worry. In that case, busy will resolve the majority of your queries regarding TDS and TCS. Starting with the queries, that is the requirement of TDS, where a basic requirement appears in our mind that can we add TDS categories. तो क्या हम TDS categories ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम जनरली देखते हैं TDS कई तरह की होते हैं. TDS categories कई तरह के हो सकते हैं, कमीशन पे हो सकते हैं, TDS ऑन रेंट ऑफ भी हो सकते हैं. तो डिपेंड करता है कि हम कैटेगरीज क्रिएट करने की प्रोविजंस हमें बिजी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ताकि हम डिफरेंट डिफरेंट टीडीएस कैटेगरीज को यूज कर पाए एंट्री लेवल पे. सो हाँ, यस, बिजी इज गिविंग द पॉसिबिलिटीज टू ऐड टीडीएस कैटेगरीज. सो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं एक बार कहाँ पर हमें ये ऑप्शन मिलता है टीडीएस कैटेगरी क्रिएट करने के लिए बिजी में. सो ये आपको मिल जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन पे. अंडर एडमिनिस्ट्रेशन यू कैन गो टू मास्टर पॉइंट एंड अंडर मास्टर यू विल फाइंड एन ऑप्शन कॉल्ड टीडीएस कैटेगरीज. तो यहाँ से आप टीडीएस कैटेगरीज या आप कस्टम टीडीएस कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं. अगर आप लिस्ट देखेंगे तो आपको लिस्ट में ये डिफॉल्ट कैटेगरीज मिल जाएंगे. दैट विल गेट क्रिएटेड वेन एवर यू क्रिएट अ फ्रेश कंपनी. दैट मीन्स कि अगर आप कोई फ्रेश कंपनी क्रिएट करते हैं बिजी में, तो वहां पर ऑलरेडी आपको ये सारे कैटेगरीज क्रिएटेड मिलेंगे. अगर आप किसी को भी मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, एंटर प्रेस करेंगे लिस्ट में से भी. सो यू कैन गेट दी पेई कैटेगरीज अंडर द टीडीएस कैटेगरी. कमीशन और ब्रोकरेज के अंडर इंडिविजुअल रेसिडेंस भी हो सकते हैं, नॉन रेसिडेंस भी हो सकते हैं, डोमेस्टिक कंपनीज भी हो सकते हैं, फॉरेन कंपनीज भी हो सकते हैं. तो आप कैटेगरीज अगर आप मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट या पैन डिटेल मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, देन यू कैन डू इट. और अगर आप अपने हिसाब से कैटेगरी क्रिएट करना चाह रहे हैं, न्यू कैटेगरी क्रिएट करना चाह रहे हैं, न्यू सेक्शन के अंदर न्यू थ्रेशोल्ड लिमिट सेट करना चाह रहे हैं, तो आप वो कर सकते हैं. नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पे आते हैं. दैट इज also related to the requirement of TDS and TCS, which comes under general functionalities and setup. Can I set up multiple TDS and TCS rate for different parties or vendor? सो यहाँ पर एक क्वेश्चंस ये भी माइंड पे आते हैं कि जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, किसी सप्लायर को सेलेक्ट करके कोई परचेज ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, हम फिक्स करना चाह रहे हैं कि इस सप्लायर से जब भी मैं परचेज एंट्री करने जाऊंगा तो मैं टीडीएस जो है मेरी परसेंटेज ऑटोमेटिकली मेरी परचेज एंट्री में पिक कर ले. बाय डिफॉल्ट जो भी मैं परसेंटेज डिफाइन करके रखूंगा एज पर दी सप्लायर. सेम इन केस ऑफ टीसीएस ऑल्सो. सो इफ आई गोइंग टू डू अ सेल ट्रांजैक्शन, क्योंकि हम सबको पता है कि टीसीएस कैन बी कलेक्टेड थ्रू सेल्स और थ्रू रिसिप्ट वाउचर. तो जब भी हम कोई सेल्स ट्रांजैक्शन करने जाते हैं वहां पर अगर टीसीएस परसेंटेज अगर हमें ऑटो कैलकुलेट करानी है या टीसीएस परसेंटेज पिक कर ले एज पर दी कस्टमर्स रेट, जो भी हम कस्टमर वाइज रेट डिफाइन करके रखेंगे टीसीएस वो पिक कर ले ट्रांजैक्शन लेवल पे, सो दैट इज पॉसिबल इन बिजी. तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएंगे बिजी सॉफ्टवेयर में. कैसे मिल सकते हैं एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं. दैट इज बिजी में एक ऑप्शन होता है बिल सनरीज. ओके, सो आप देखोगे कि जब आप अपना बिजी सॉफ्टवेयर में टीडीएस ओपन करेंगे तो टीडीएस का एक बिल सनरी क्रिएट हो जाती है बाय डिफॉल्ट. ओके, सो व्हेनेवर यू एनेबल द फीचर्स कॉल्ड टीडीएस फ्रॉम द कॉन्फ़िगरेशन पोर्शन, तो इन दैट केस आपको एडमिनिस्ट्रेशन मास्टर में एक बिल सनरी
बाय डिफॉल्ट ही मिल जाएगा। एंड इस बिल सन्ड्री के बेसिस पे आप जो है टैग कर सकते हैं कस्टमर या वेंडर वाइज। ठीक है, तो उसके लिए आप कॉन्फ़िगर में जा सकते हैं, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा टैग बिल सन्ड्री वैल्यू पार्टी वाइज। सो हियर अगर आप परचेज में टैग करना चाह रहे हैं, परचेज में आपने बता दिया बिल सन्ड्री टीडीएस। ओके, नाउ यू कैन सेलेक्ट पार्टी। ओके, सो लोड मास्टर में क्लिक करेंगे। अगर आप ग्रुप ऑफ अकाउंट में जैसे आप सन्ड्री क्रेडिटर चाहते हैं सो लिस्ट, अब सन्ड्री क्रेडिटर में जैसे आपने बताया सप्लायर फॉर एग्जांपल, सो सप्लायर में जब भी आप सप्लायर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपने डिफॉल्ट बता दिया कि भाई इसका जो टीडीएस परसेंटेज होगा या 2% होगा। ठीक है, जैसे हम इसको सेव कर देंगे तो सेव करते ये जब भी हम ट्रांजैक्शन में जाके परचेज एंट्री करने जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर अगर हमने सप्लायर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, यहाँ पर हमने जो भी हमारे आइटम्स वगैरह हैं वो हमने पिक कर लिया यहाँ पर। ठीक है, और अप्लाई टैक्स में करेंगे तो यहाँ पर ले लेगा, जैसे मैं टीडीएस सिलेक्ट करूंगा तो 2% ऑटोमेटिकली मेरा ले लेगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो ये 2% आपने सप्लायर के साथ टैग कर दिया। So that you have done through this option called tag bill sundry party wise. Okay, so here you can see whenever you select the TDS bill sundries and you can get to fill the percentage of each and every party. You can select the party from here and you can put the default percentage for the TDS bill sundry. Okay, so in this way आप party wise भी TDS percentage को rate को define कर सकते हैं। Coming on the next slide, that is also related to requirement of TDS, and it's come on the general functionalities and setup. Can Busy record TDS threshold limit and TDS rate for pay categories with PAN and without PAN? So we all know that in case of or in terms or in rule of TDS, there may be a certain threshold limit, and there should be also a concept of setting a rate with पैन एंड ऑल्सो विदाउट पैन। दैट मीन्स अगर कोई विदाउट पैन किसी कोई पार्टी या सप्लायर है उसका टीडीएस ज्यादा कटेगा, फॉर एग्जाम्पल 5% काटेगा, और विथ पैन रहेगा तो 0.1% कटेगा। सो इफ यू नीड टू सेट दिस काइंड ऑफ कॉम्बिनेशंस इन बिजी, इट इज पॉसिबल कि आप बिजी में आप ये जो है थ्रेशोल्ड लिमिट सेट कर सकते हैं टीडीएस के बेसिस पे, और आप विथ पैन या विदाउट पैन भी टीडीएस परसेंटेज को सेट कर सकते हैं। तो आप कैसे कर सकते हैं, लेट्स सी प्रैक्टिकली इन बिजी। So same option whenever you are going to create a TDS category, or if you are going to modify the previous TDS categories, वो आपको एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर मास्टर के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, टीडीएस कैटेगरीज में आना है, उसके बाद आप अगर मॉडिफाई करना चाह रहे हैं कोई भी एक कैटेगरीज को, जैसे कमीशन और ब्रोकरेज के अंडर या कॉन्ट्रैक्चुअल अदर के अंदर, हम कैटेगरी के अंडर जो कि सेक्शन 194C के अंडर है, तो वहां पर हम अगर चाहते हैं कि इस पे कैटेगरी के लिए मैं थ्रेशोल्ड लिमिट सेट कर लूँ 30,000 की जगह मैं इसको 40,000 कर लूँ थ्रेशोल्ड लिमिट, उसमें अगर विद पैन रहेगा कोई भी, अगर मैं सप्लायर क्रिएट कर रहा हूँ अकाउंट मास्टर में जाके, जब हम अकाउंट मास्टर में जाते हैं यहाँ पर, जैसे हमने बता दिया ये सप्लायर है फॉर एग्जांपल, तो जब हम यहाँ पर टीडीएस को ऑन करते हैं तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं पे कैटेगरी। तो ये पे कैटेगरी के बेसिस पे हम अगर थ्रेशोल्ड लिमिट सेट करना चाह रहे हैं और उसका परसेंटेज सेट करना चाह रहे हैं विद पैन और विदाउट पैन, तो हम ये टीडीएस कैटेगरी मास्टर से कर सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर कोई इंडिविजुअल रेसिडेंस के अंदर कोई सप्लायर है, उसका अगर थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड कर रहा है 40,000 ट्रांजैक्शन पे, तो अगर उस सप्लायर में पैन नंबर मेंशन है, उस सप्लायर का आईटी पैन नंबर आपने अकाउंट मास्टर में डाल के रखा हुआ है, या यू हैव फिल अप द आईटी पैन डिटेल ऑफ द सप्लायर फ्रॉम द अकाउंट मास्टर, then if you want to deduct TDS, then 2% will get deducted in the transaction, और अगर without PAN है तो in that case 20%, though you can change this percentage। okay, तो आप ये percentage को change कर सकते हैं। so this is how you can change the threshold limit as well as the TDS percentage। coming on the next requirement, or you can say queries, that is related to transaction। Can I record TDS on purchase entries, expenses or general entries? Even in payment entry also you can record TDS। ठीक है, तो कोई किसी को अगर आप एडवांस पेमेंट दे रहे हैं तो उस पर भी आप TDS जो है आपको डिडक्ट करने का ऑप्शन पूछ लेगा। सो ये पॉसिबल है, बिजी सॉफ्टवेयर ये प्रोविजन दे रहा है कि यू कैन रिकॉर्ड TDS फ्रॉम परचेज एंट्री एज वेल एज जनरल एंट्री, पेमेंट एंट्री, और ऑन ऑल रिलेटेड ऑफ एक्सपेंसेस लेजर ऑल्सो। आप जिसमें भी आप टीडीएस को एनेबल करेंगे, सबसे पहले तो आप अकाउंट जिस पार्टी में आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, तो आप उस पार्टी का
मास्टर में आप जाते हो एंड देन और यू कैन से सप्लायर, उसमें आप यहाँ पर टीडीएस को एनेबल करते हैं और यहाँ पर आप ये सेट कर सकते हैं कि आफ्टर लिमिट इन द सेंस कि अगर 50 लाख एक्सीड करती है कोई ट्रांजैक्शन में तभी मुझे वार्निंग दे दे, चाहे वो परचेज में हो या कोई जनरल एंट्री पोस्टिंग में हो। अगर हम अप्लाई फ्रॉम स्टार्ट कर देंगे तो अगर 1 रुपए का भी हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उस पर भी पूछेगा कि आपको टीडीएस डिडक्ट करना है कि नहीं करना है। सो दिस इज द सिनेरियो you can set if you want to set a scenario that as per the rule or the limit of deducting TDS it is 50 lakh. If the 50 lakh value exceed in the transaction then TDS should get applied or it should ask to apply the TDS in the transaction. तो आपको पूछेगा उस केस में वार्निंग के प्रोविजन पे, ठीक है। और अगर फ्रॉम स्टार्ट करते हैं तो हमेशा ही पूछेगा, ठीक है। तो इस केस में अगर हम ट्रांजैक्शन पे जाते हैं और परचेज में जाते हैं और यहाँ पर अगर हमने कोई भी वाउचर नंबर दे दिया यहाँ पर फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हमने मल्टी रेट कर दिया और यहाँ पर हमने सपोज कोई एक पार्टी ले लिया, एक क्रेडिटर पार्टी ले लेते हैं बिजी इन्फोटेक एंड देन कोई आइटम मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 50 लाख कर देता हूँ सपोज मैं, या 45 लाख कर देता हूँ। ओके, सप्लाई टैक्स तो ये आपका टीडीएस ऑटोमेटिकली ये डिडक्ट कर लेगा, ठीक है। ये 0.1 आर बिकॉज इन बिजी इन्फोटेक इफ आई ट्रीट बिजी इन्फोटेक एज माई क्रेडिटर आई हैव गिवन जीएसटीएन नंबर एंड ऑल्सो आईटी पैन नंबर इज अवेलेबल, दैट्स वाई इसमें टीडीएस जो है 0.1% डिडक्ट किया है, ठीक है। तो ये आपको सेव करती है, प्रोविजन दे देगा और ऑटो कैलकुलेट करके टीडीएस बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये एक प्रोविजन आपको परचेज में मिल जाएगा। इवन अगर आप जनरल एंट्री पास ऑन कर रहे हैं तो इन दैट केस ऑल्सो टीडीएस विल गेट कैलकुलेटेड। अगर ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंस ये एक्सपेंसेस लेजर है, सो अगर इसमें भी आप जो है टीडीएस को एनेबल करते हैं, टीडीएस ऑन एक्सपेंसेस को अगर आपने एनेबल कर दिया और टीडीएस कैटेगरी आप जो भी आप लेना चाहें, टीडीएस कैटेगरी फिलहाल मैंने जैसे ग्रॉस पेमेंट स्लैश परचेज लेके रखा हुआ है। सो ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंसेस में सपोज मैंने बोला 4000 है, ओके। एंड यहाँ पर मैंने जो है पार्टी मैंने क्रेडिटर पार्टी बिज इन्फोटेक ले लिया। तो यहाँ पर भी पूछेगा डू यू वांट टू कैलकुलेट टीडीएस, यस करेंगे तो यहाँ से भी मैं पोस्ट करूंगा तो मेरा टीडीएस लेजर पोस्ट हो जाएगा, ओके। सो फ्रॉम जर्नल ऑल्सो इट कैन गेट पोस्टेड। पेमेंट, अगर हम किसी को एडवांस पेमेंट कर रहे हैं, किसी सप्लायर को एडवांस पेमेंट कर रहे हैं, सो सपोज हमने एक वेंडर बोल के बना लिया जिसको मैं 5000 पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको पूछ लेगा दिस सीम टू बी एन एडवांस एंट्री, वुड यू लाइक टू कैलकुलेट टीडीएस। अगर मैं यस करूंगा तो मेरा यहाँ पर टीडीएस कैलकुलेशन के लिए ऑप्शंस एनेबल हो जाएगा। सो यू कैन सिलेक्ट एनी ऑफ द टीडीएस अकाउंट नेम जिस पे आपका पोस्टिंग हो जाएगा, ओके। एंड अगर आप इसको ओके करेंगे तो ये टीडीएस पर लेजर पे पोस्ट होके डिडक्ट हो जाएगा। बाकी आप पेमेंट कर रहे हैं कैश या बैंक के थ्रू, आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। So what we see, we can get a warning alarm or we can get a option to calculate TDS or to charge TDS from purchase entry, from the journal entry, from the payment entry. If I'm going to give any advance payment to a vendor, तो वहाँ पर भी हम जो है TDS को डिडक्ट करा सकते हैं। एंड कोई भी एक्सपेंसेस लेजर पे भी हम TDS को एनेबल करके उस एक्सपेंसेस लेजर से हम जनरल पोस्टिंग करके TDS को कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। कमिंग ऑन दी next topic, can I record TCS from sales entry under section 206C1H? So we all know that under section 206C1H there is a rule that if the transaction value exceed more than 50 lakh then TCS should get collected in the sales transaction as well as in the receipt entry from the customer, okay। तो बिजी क्या ये प्रोविजन देता है या हमें क्या ऑटो कैलकुलेट का ऑप्शन दे देगा अगर हम सेल्स एंट्री कर रहे हैं और वो सेल एंट्री एलिजिबल है टीसीएस कलेक्ट करने के लिए, तो क्या वो बिजी वहां पर उस एंट्री में टीसीएस को ऑटो कैलकुलेट कर लेगा या रिकॉर्ड करेगा? तो हाँ, पॉसिबल है। बिजी एज पर दी सेक्शन 206C1H लॉ बिजी आपके सेल एंट्रीज पे टीसीएस को कैलकुलेट करा लेगा। एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं। सेल्स में भी जैसे हम टीसीएस कस्टमर पे भी वो ऑन करेंगे, तो अगर कोई कस्टमर हमने बना के रखा हुआ है मास्टर पे, तो हम यहाँ पर हम ये चेक कर सकते हैं कि हमने टीसीएस एनेबल किया है, एनेबल करके रखा है। और यहाँ पर ये भी एज पर 206C1H का जो रूल है कि आफ्टर लिमिट कैलकुलेट कर ले टीसीएस। लिमिट क्या है? 50 लाख। तो हमने ये एज पर 206C लिमिट के अनुसार इसको कंडीशन रखा है कि एप्लीकेबल आफ्टर लिमिट। अगर लिमिट एक्सीड नहीं होगा, अगर 50 लाख के नीचे है तो टीसीएस कैलकुलेट नहीं करेगा, ठीक है। एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं। जैसे हम सेल पे जाते हैं और
कोई भी वाउचर नंबर दे देते हैं फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर हम पार्टी ले लेते हैं कस्टमर। ठीक है, जैसे हमने आइटम पे आ गया, और यहाँ पर अगर मैं इसमें सपोज 35 लाख कर रहा हूँ, अप्लाई टैक्स करूंगा, तो मेरा टीसीएस कैलकुलेट नहीं हुआ क्योंकि ये थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड नहीं किया। अगर मैं इसको 45 कर लेता हूँ तो ये मेरा टीसीएस कैलकुलेट कर लेगा। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पे आ जाते हैं, that is can busy software automatically calculate TDS less TCS and set warning for relevant section 194Q and section 206C1H. So section 194Q is related to TDS and section 206C1H is related to TCS, और दोनों में ही नॉर्म्स ये है कि 50 लाख एक्सीड कर रहा है ट्रांजैक्शन तो ही कैलकुलेट कर लेगा। तो यहाँ पर बिजी में क्या ये प्रोविजन है कि हमें वार्निंग दे दे कि अगर वो एज पर दी थ्रेशोल्ड लिमिट अगर क्रॉस करिए ट्रांजैक्शन, तो एज पर दी रूल मुझे बिजी में वो वार्निंग आ जाए कि इसमें टीडीएस कैलकुलेट करना है या टीसीएस कैलकुलेट करना है इस ट्रांजैक्शन पे। सो हाँ, यस पॉसिबल, बिजी सॉफ्टवेयर कैन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट टीडीएस एंड टीसीएस बेस्ड ऑन द ट्रांजैक्शन डिटेल एंड सेट द वार्निंग फॉर स्पेसिफिक सेक्शन लाइक सेक्शन 194Q एंड 206C1H। कैसे पॉसिबल है, प्रैक्टिकली देखते हैं एक बार। सबसे पहले तो आप एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगर फीचर्स एंड ऑप्शंस पे जाके जब आप टीडीएस या टीसीएस को एनेबल करते हैं तो वहां पर आपको नीचे में एक ऑप्शन मिल जाएगा, वार्निंग फॉर टीडीएस इन परचेज अंडर सेक्शन 194Q। सो यू हैव टू एनेबल दिस ऑप्शन कॉल्ड वार्निंग ओनली, और यू कैन आल्सो सिलेक्ट डोंट अलाउ। डोंट अलाउ विल हेल्प टू रिड्यूस ह्यूमन एरर। अगर कोई आपका ऑपरेटर फोर्सफुली उसको जो अमिट करके बिना टीडीएस डिडक्ट किए एंटी सेव कर लिया तो फिर वो तो रॉन्ग एंट्री हो सकता है। तो इन दैट केस अगर आप उस पर ये चाहते कि ये डोंट अलाउ हो जाए, ताकि अगर वो एलिजिबल है वो ट्रांजैक्शन, तो उस पर बिना टीडीएस काटे आप उस एंट्री को सेव ही नहीं कर पाए, या आपके ऑपरेटर उस एंट्री को सेव ना कर पाए। सो आप इस प्रोविजन को जो है यूज कर सकते हैं बिजी में, वार्निंग फॉर टीडीएस। सेम ये आप परचेज में जैसे आपको मिलेगा वैसे आप इसको सेट कर सकते हैं पेमेंट में भी, क्योंकि टीडीएस हम लोग परचेज और पेमेंट दोनों दोनों एंट्री पे ही अप्लाई करते हैं। टीसीएस के क्षेत्र में हम कहाँ अप्लाई करते हैं, एज पर 206C1H हम अप्लाई करते हैं सेल पे। तो सेल पे भी अगर हमें वार्निंग ओनली सेट करना है वो कर सकते हैं, और रिसिप्ट पे जब हम कोई अमाउंट कस्टमर से रिसीव करें तब भी हम टीसीएस कलेक्ट कर सकते हैं। तो रिसिप्ट पे भी मुझे वार्निंग देता है अगर वो रिसीव एंट्री 50 लाख एक्सीड कर रहा था या वो थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर है, एज पर लॉ जो भी लिमिट है उसको एक्सीड कर रहा है, तो वो वार्निंग देते मुझे वहीं पर ही टीसीएस कैलकुलेट करने का रिसीव एंट्री में। ठीक, तो ये प्रोविजन आप कॉन्फ़िगरेशन से सेट कर सकते हैं। कमिंग ऑन द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, दैट इज कैन बिजी सॉफ्टवेयर जनरेट रिपोर्ट ऑन टीडीएस एंड टीसीएस डिडक्शन एंड कलेक्शन। कलेक्शन रिपोर्ट भी आप जो है आपको रिक्वायर्ड हो सकती हैं, और टीडीएस जिस जिस ट्रांजैक्शन पे आपने टीडीएस डिडक्ट किया है दैट आल्सो नीडेड टू वेरीफाई दैट व्हाट आर द ट्रांजैक्शन वेयर आई हैव डिडक्टेड द टीडीएस। तो both this deduction report and collection report you can get from busy software। so busy में ये possible है कि आप ये दोनों रिपोर्ट को जो है एज ए समराइज और मोड पे देख सकते हैं, और ट्रांजैक्शन रिपोर्ट के बेसिस पे। तो एक बार प्रैक्टिकली देखते हैं कहाँ से आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं बिजी में। तो इसके लिए आप डिस्प्ले के अंदर सारे रिपोर्टिंग्स होते हैं बिजी के रिलेटेड, तो आप डिस्प्ले में आप आ सकते हैं। उसके बाद आप टीडीएस टीसीएस रिपोर्ट में आ सकते हैं, और आप यहाँ पर जो है जैसा कि मैंने बताया कि आप कलेक्शन रिपोर्ट देखना है आपको, और डिडक्शन, तो पहले हम टीडीएस डिडक्शन डिटेल देख सकते हैं। अब टीडीएस दोनों तरह की हो सकते हैं, एक तो सैलरी बेस हो सकती है, एक नॉन सैलरी हो सकते हैं। नॉन सैलरी मतलब जो अगर हम किसी बिजनेस B2B ट्रांजैक्शन करें, या अगर किसी B2C ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, या कहीं पे अगर हमने, तो हमारे एम्प्लॉयड नहीं है, जो नॉन एम्प्लॉयड ट्रांजैक्शन है उसको हम नॉन सैलरी ट्रांजैक्शन कहते हैं, जहां पर हम टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं। तो टीडीएस डिडक्शन डिटेल नॉन सैलरी बेसिस पर अगर देखना चाहे, ऑल कैटेगरी के बेसिस पे देखना चाहे, या सिलेक्टेड कैटेगरी मतलब कि आप यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं किस कैटेगरी के बेसिस पे देखना। अगर मुझे सिर्फ ग्रॉस पेमेंट प्लस परचेज कैटेगरी के बेसिस में देखनी कि इस कैटेगरी के अंदर कौन से ट्रांजैक्शन पे हमने टीडीएस डिडक्ट किया है, तो इस कैटेगरी के बेसिस में अभी एक ही ट्रांजैक्शन है जो सप्लायर के नाम से हमने एंट्री की पोस्ट किया था, उस पर हमने टीडीएस 5% डिडक्ट किया था। 5% इसलिए डिडक्ट हुआ था क्योंकि हमने उस सप्लायर में जो है इनकम टैक्स वाला ऑप्शन को एनेबल करके रखा था।
कि उसने इनकम टैक्स फाइलिंग किया नहीं है, तो इस बेसिस में हम उसको एनेबल करके रख सकते थे। तो जिस कारण से हमने यहाँ 5% हमने इसको, ये प्रीवियस वाला एंट्री है तो हमने उसको ऑफ कर दिया था। तो जब हमने इसको एंट्री किया था, पोस्ट किया था, तब हमने इसको इनकम टैक्स एनेबल फीचर्स को एनेबल कर दिया था, जिस कारण से इसका 5% ले लिया था टीडीएस। तो इस ये डिडक्शन डिटेल आपको, ये टीडीएस कैटेगरी के बेसिस पे आपको यहाँ पर ये रिपोर्ट दिखा देगा कि ये इस ट्रांजैक्शन पे आपने इतना टीडीएस जो है डिडक्ट किया है। और आपको डिपॉजिट भी दिखा रहा है, डिपॉजिट इन द सेंस आप जो टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं, सो दैट यू नीड टू डिपॉजिट टू दी टीडीएस सेक्शन, मतलब टीडीएस जो गवर्नमेंट की टीडीएस डिपार्टमेंट है वहां पर आपको टैक्स डिपॉजिट करने होते हैं। सो ये इस डिडक्शन का भी डिटेल दिखा रहा है, और इस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट पे क्या आपने टीडीएस जो कलेक्ट किया था उसको कब डिपॉजिट किया उसका भी डिटेल दिखा रहा है। अगर हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम पेमेंट एंट्री में जाते हैं। पेमेंट एंट्री में हमने क्या किया था, पेमेंट एंट्री में हमने जब हमने टीडीएस को डिडक्ट किया था तो उसका लेजर पोस्टिंग हो गया था। लेजर हम कैसे देख सकते हैं, तो पहले मैं एक बार दिखा देता हूँ अकाउंट लेजर हम कैसे देख सकते हैं। अकाउंट बुक्स में अकाउंट लेजर में जाते हैं, अकाउंट वाइज स्टैंडर्ड वन अकाउंट, जो हमने परचेज एंट्री करते वक्त जो टीडीएस डिडक्ट किया था वो टीडीएस का जो पोस्टिंग हुआ था वो टीडीएस पेमेंट स्लैश परचेज ऑन गुड्स पे हो गया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है पोस्टिंग हुआ था सप्लायर से, जो भी हमने टीडीएस डिडक्ट किया था। तो इसका आप देख सकते हो ये चार्जेस का नाम है, लेकिन ये चार्जेस जो बिल संडी में हमने बनाया था इसका लेजर पोस्टिंग हमने इसके साथ टैग टैग करके रखा हुआ है। तो ऑब्वियसली जब ये वैल्यू बैठ रहा है 2,52,000 एंड ऑल्सो अदर ट्रांजेक्शन, जो भी हमने अदर ट्रांजेक्शन किया हुआ है इस सप्लायर से रिलेटेड, उसमें भी जो टीडीएस का जो लेजर पोस्ट हुआ है इसमें भी ये टीडीएस का लेजर में भी पोस्ट हुआ है 20 rupees. Okay, here also to 250, तो 2,52,000 प्लस 20 प्लस 250, ओवरऑल जो भी आपके वैल्यूज हैं वो आपके टीडीएस ऑन पेमेंट स्लैश परचेज ऑफ गुड लेजर में हिट किया है, रिफ्लेक्ट किया है। तो हम पेमेंट करेंगे तो हम पेमेंट उसी लेजर से ही करेंगे, बिकॉज फ्रॉम द सेल और सॉरी फ्रॉम द परचेज दैट टीडीएस लेजर हैज बीन पोस्टेड। सो जब भी हम पेमेंट करने जाएंगे, whenever I'm going to make a payment, so I need to select that particular ledger against which my purchase transaction has reflected. So जब भी हम ये TDS पेमेंट लेजर को सिलेक्ट करके जो भी वैल्यू हम डिपॉजिट करना चाह रहे हैं, ठीक है, उस वैल्यू को डालेंगे, सिलेक्ट करेंगे, और उसको जैसे हम F2 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर टीडीएस कैटेगरी पूछ लेगा। तो टीडीएस कैटेगरी में हम यहाँ पर ग्रॉस पेमेंट परचेज लेना है, क्योंकि हमने जब परचेज में टीडीएस सिलेक्ट किया था तो वहां पर टीडीएस कैटेगरी हमने जो टीडीएस का जो बिल सेंड किया था उसका कैटेगरी हमारा था ग्रॉस पेमेंट स्लैश परचेज। तो ग्रॉस पेमेंट स्लैश परचेज के बेसिस पे हमने वो परचेज एंट्री को रिकॉर्ड किया था। तो उसके बेसिस पे अगर हम पहला क्वार्टर का पेमेंट करने जा रहे हैं तो यहाँ पर हमें उस सप्लायर से जो भी हमारी रेफरेंस नंबर या अदर भी जो भी सप्लायर्स हैं, हो सकता है कि मेरी 5-6 सप्लायर के अगेंस्ट पे ये टीडीएस ऑन पेमेंट परचेज गुड की ट्रांजैक्शन हुई हो, तो 5-6 सप्लायर्स की एंट्रीज हमें यहाँ पर दिख जाएंगे। तो हम उसमें से जो भी रेफरेंस को सिलेक्ट करके हम अपना पेमेंट एंट्री करना चाह रहे हैं, जो कि चालान नंबर और चेक नंबर के थ्रू पेमेंट करना होता है, तो वो डाल के हम ओके करेंगे तो यही रिफ्लेक्शन हमें यहाँ पर दिखा देगा। यही रिफ्लेक्शन हमें यहाँ पर दिखा रहा है, जो भी हमने 3 लाख पेमेंट किया हुआ है टीडीएस का, तो वो हमें जो है इसमें दिखा दिया। एक बार मैं सिलेक्टिव कैटेगरीज के बेसिस पे दिखा देता हूँ ग्रॉस। तो ग्रॉस पेमेंट स्लैश परचेज के बेसिस पे परचेज एंट्री भी पोस्ट हुई थी, और ग्रॉस पेमेंट स्लैश परचेज के बेसिस पे हमने टीडीएस पेमेंट भी कर दिया है। जो भी टीडीएस हमने कलेक्ट किया था वो पेमेंट भी कर दिया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सप्लायर का जो है यहाँ पर 3 लाख जो है ये पेमेंट भी दिखा रहा है। टैक्स डिपोजिटेड, कब डिपॉजिट किया था टैक्स आपने, कौन से चालान नंबर के थ्रू, कौन से चेक नंबर के थ्रू, ये भी यहाँ पर रिफ्लेक्शंस दे रहा है। सिमिलर वे में अगर आप टीसीएस कलेक्शन डिटेल चेक करना चाह रहे हैं, टीसीएस कलेक्शन में मतलब कि जो भी आपने सेल या रिसीव में आपने टैक्स कलेक्ट किया है उसकी अगर आपको डिटेल देखनी है तो वो आपको इस रिपोर्ट में दिखा देगा किस किस पार्टी से कब कब आपने टीसीएस कलेक्ट किया था, कितना % टीसीएस लिया था, कौन से ट्रांजैक्शन का डिटेल वगैरह। अंडर सेक्शन रेफरेंस नंबर मतलब हो गया ट्रांजैक्शन डिटेल, कस्टमर पार्टी का नाम हो गया, पेमेंट अमाउंट, एक्चुअल टोटल बिल अमाउंट क्या था, उसमें से टीसीएस % कितना डिडक्ट किया आपने, टीसीएस अमाउंट कितना कलेक्ट किया है,
टीसीएस कलेक्ट कब किया था उसका डिटेल वगैरह सब यहाँ पर दिखा रहा है। अभी हमने टीसीएस पेमेंट किया नहीं है उसके अगेंस्ट पे, तो यहाँ पर ये ब्लैंक दिखा रहा है। अगर हम टीसीएस को पेमेंट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम पेमेंट पे जाते हैं और यहाँ पर हमने टीसीएस को पेमेंट करते हैं, सपोज हमने, लेट्स सपोज हमने 15,000 टीसीएस पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें ये बता देगा कौन से रेफरेंस में अभी है टीसीएस 50,000, तो 50,000 में से हम 15,000 ही सिर्फ पेमेंट कर रहे हैं। तो हम चालान नंबर डालेंगे, चेक नंबर डालेंगे, और जो भी बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं बीएसआर, हम फुल पेमेंट भी कर सकते हैं 50,000। ठीक है, अगर हम इसको अभी यहाँ पर देखिए मैसेज भी दे रहा है दैट एक्चुअली यू नीड टू मेक अ TCS अमाउंट डिपॉजिट इन योर बैंक ऑफ 50,000 बट यू आर डिपॉजिटिंग 15,000। तो यहाँ पर भी आपको ये वार्निंग दे रहा है दैट यू आर डूइंग अ समथिंग रॉन्ग एंट्री, दैट एक्चुअली यू शुड पे ओवरऑल TCS अमाउंट। ओके, सो अगर आप इसको एक्चुअली मैं 50,000 कर लेता हूँ, सो आप पूरी क्लियर करना चाह रहे हैं, सो आप थ्रू चालान नंबर एंड चेक नंबर ऑल्सो अगेंस्ट दी BSR कोड आप इसको ओके करेंगे। और यहाँ पर एक ऑप्शन में और बता दूं, दैट इज एक्सक्लूड करंट मंथ एंट्रीज। दैट मीन्स अगर टीसीएस जो भी टैक्स कलेक्ट हुए हैं वो आप करंट मंथ की एंट्री, हो सकता है कि एक बार में आप पेमेंट एंट्री कर रहे हैं और एक बार में भी हो सकता है कि आपने टीसीएस कलेक्ट किया ट्रांजैक्शन पे, तो आप चाहते हो कि एक मतलब इस दिसंबर महीने की जो भी ट्रांजैक्शन हुई है, तो दैट ट्रांजैक्शन जिसमें आपने टीसीएस कलेक्ट किया वो ट्रांजैक्शन इस रेफरेंस में ना दिखाए, प्रीवियस मंथ की ट्रांजैक्शन दिखाए। अगर आप इसको वाई करेंगे तो ये एक्सक्लूड कर देगा, मतलब करंट मंथ की एंट्रीज का रेफरेंस यहाँ पर नहीं दिखेगा, प्रीवियस मंथ की एंट्रीज के रेफरेंस यहाँ पर दिखेगा जिसके अगेंस्ट आप टीसीएस को पेमेंट करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट को। ओके, सो इफ यू प्रेस ओके, इफ यू सेव दिस, आपको ये रिफ्लेक्शंस यहाँ पर दिख जाएंगे टीसीएस कलेक्शन डिटेल्स पे। ये आप देख सकते हैं यहाँ डिपॉजिट हो गया टीसीएस 50,000, कब हुआ, कौन से चालान नंबर के हुआ, कौन से चेक नंबर के थ्रू है, किस बैंक के थ्रू हुआ है, वो आपको इस रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट कर गया है। द नेक्स्ट दैट इज रिपोर्ट एंड रिटर्न जनरेशन। Can I generate TCS reconciliations report? Now, what is TCS reconciliation report? Obviously, you can generate TCS reconciliation report. Somehow, क्या होता है कि जब आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, सेल्स ट्रांजैक्शन, वहां पर आपकी TCS वैल्यू सपोज 10,000 है, बट आपके ऑपरेटर ने मिस्टेक किया है। आप ऑपरेटर ने जब एंट्री किया था वहां पर TCS तो कैलकुलेट किया, एक्चुअल 15,000 होना चाहिए, उसने TCS का वैल्यू चेंज करके उसको 10,000 कर दिया या 5,000 कर दिया। तो आप उसको कैसे ऑडिट कर पाएंगे, कैसे रिकॉन्साइल कर पाएंगे कि व्हाट वाज एक्चुअल टीसीएस वैल्यू एंड व्हाट टीसीएस वैल्यू हैज बीन calculated in that transaction? So that is called TCS reconciliation report. So you can audit whether the TCS amount is correct or not in the sales transaction. For that you can go to business display options and आपको यहाँ पर मिल जाएगा रिकॉन्सिलेशन अकाउंट एंड टीसीएस। इसमें आप क्लिक करेंगे, सेल्स या सेल्स रिटर्न, आप सेल्स में टीसीएस कलेक्ट कर रहे हैं तो आप सेल्स के बेसिस या रिटर्न के बेसिस पे देख सकते हैं। यहाँ पर आपको देखिए एक एंट्री दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, अब यहाँ पर दिखा रहा है कि डिफरेंस ऑफ टैक्सेबल अमाउंट अभी यहाँ पर 0 है, ठीक है, 0, और डिफरेंस टीसीएस अमाउंट 400 दिखा रहा है। टैक्सेबल अमाउंट में कोई डिफरेंस नहीं है, टैक्सेबल अमाउंट इज प्रॉपर, बट योर टीसीएस अमाउंट इज डिफर। तो अगर आप इसको डबल क्लिक करेंगे, so in that case you can find out actual TCS amount is 50,400, but when you generate the reference you have make a changes over here। ठीक है, आपने ये चेंजेस कर दिया, यहाँ पर आपने इसको 50,000 कर दिया था, जब आपने एंट्री किया था होना चाहिए था 50,400, बट आपने यहाँ पर चेंज करके 50,000 कर दिया था। तो दैट रिकॉन्सिलिएशन रिपोर्ट विल चेक द TCS amount in the TCS reference detail and the TCS amount that you applied as a tax in the sales voucher. So if there is any difference between this value and this value, then that kind of transaction will reflect in this report and it will show the difference 400. So that means इसमें 400 TCS amount कम किया गया है, so that is a fault on the operator side. Okay, जो भी transaction किया उसने गलती किया है, he or she has done a mistake. So we can rectify or you can audit this kind of transaction from reconciliation account and TCS report. Moving on the next queries, that is, can busy software generate eTDS and eTCS return forms? So yes, obviously busy software can generate a eTDS and eTCS returns in TXT format. अगर आप प्रिंट ईमेल SMS में जाएंगे तो आप TDS या TCS रिपोर्ट के अंदर आपको eTDS रिटर्न नॉन सैलरी का मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपको फॉर्म जो है TXT फॉर्मेट में, आप जहाँ पर आपको TXT फॉर्मेट जनरेट करना है आप वो
ड्राइव सिलेक्ट करेंगे और आप उसको जो है आप प्रीव्यू या प्रिंट मोड पे क्लिक करेंगे तो ये टीएक्सटी फॉर्म पे जनरेट हो जाएगा। ठीक है, सो ये आप ईटीडीएस के खेत्र में और ईटीसीएस रिटर्न के खेत्र में भी आपको टीएक्सटी फॉर्मेट पे जनरेट हो जाएगा। ईटीसीएस के खेत्र में ये फॉर्म 27 EQ होता है और ईटीडीएस रिटर्न के खेत्र में ये होता है आपका फॉर्म 26Q.txt। ओके, तो टीएक्सटी मोड पे आपका ये जनरेट हो जाएगा। सो यू कैन गेट द रिटर्न फॉर्म इन टीएक्सटी मोड। Coming on the next requirement, that is, can busy software generate TDS certificates form 16 and 16A? So form 16 बेसिकली हम इसलिए हमें चाहिए होता है इनकम टैक्स, अगर हम सैलरी पे टीडीएस काट रहे हैं तो फॉर्म 16 जनरेट कर सकते हैं एम्प्लॉयज का। ठीक है, तो 16A भी जो है हम नॉन सैलरी के बेसिस पे जनरेट कर सकते हैं। सो यस, ऑब्वियसली पॉसिबल है, बिजी में आप ये दोनों फॉर्म जो है ऐड कर सकते हैं। एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो फॉर्म्स अगर आपको जनरेट करनी होती है उसके लिए आपको डिस्प्ले में नहीं, उसके लिए आपको प्रिंट ईमेल एसएमएस में जाना है, टीडीएस और टीसीएस रिपोर्ट में जाना, यहाँ से आप फॉर्म 16A और फॉर्म 16 जनरेट कर सकते हैं। अगर हम फॉर्म 16A देखेंगे तो फॉर्म 16A में हम नॉन सैलरी के बेसिस पे जनरेट कर सकते हैं, मतलब जो भी हमने जिस भी सप्लायर से परचेज किया है उससे जो हमने टीडीएस डिडक्ट किया है उसका फॉर्म 16A में डिटेल दिखता है। तो जैसे हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे जो भी सप्लायर हो गए या जो भी बिल्डर के अगेंस्ट में हमने जो है टीडीएस डिडक्ट किया है उसका अगर हम प्रीव्यू करेंगे तो हमें ये फॉर्म 16A मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दिखा रहा है टोटल अमाउंट, इनवॉइस अमाउंट, और उसमें नेचर ऑफ पेमेंट क्या था। और इसका अगर हम सेकंड पेज में जाएंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम कितना चालान के अगेंस्ट पे कितना हमने टैक्स पे किया हुआ है, टीडीएस जो है हमने डिडक्ट किया था और टीडीएस हमने डिपॉजिट कितना किया वो भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, टैक्स डिपॉजिट जो हुआ है। ठीक है, जो हमने टीडीएस का पेमेंट एंट्री किया था वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसके अलावा जो है अगर हमें फॉर्म 16 जनरेट करना है तो हम फॉर्म 16 में जाएंगे तो ये सैलरी बेसिस पे। तो सैलरी के लिए क्या होता है, जब भी हम पेरोल को ओपन करते हैं तो पेरोल पे भी हम जो है टीडीएस को एनेबल कर सकते हैं, एंड जो भी एम्प्लॉयज हम क्रिएट कर रहे हैं तो एम्प्लॉयज पे भी हम जो है टीडीएस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले हमें सैलरी स्ट्रक्चर में जाके टीडीएस को यहाँ पर डालना है, टीडीएस हेड को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको टीडीएस बाय डिफॉल्ट ही मिल जाएगा। अगर आप पेरोल को एनेबल करते हैं और पेरोल पे टीडीएस को एनेबल करते हैं तो यहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगा जहाँ से आप टीडीएस सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, टीडीएस आपने स्ट्रक्चर में ले लिया। उसके बाद जब आप सैलरी जनरेट करते हैं तो सैलरी जनरेट करते वक्त भी आप जो है आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको, जैसे मैं एक ट्रांजैक्शन पे दिखा देता हूँ, इसमें आप देख सकते हैं कि आपका बेसिक डीएचआर जो भी डिडक्ट कैलकुलेट हुआ है उसमें आपका टीडीएस भी डिडक्ट हुआ है। ठीक है, तो टीडीएस डिडक्शन इसलिए हो पाया कि आप अपने जब ये टीडीएस एम्प्लॉय मास्टर में डिफाइन किया था तो वहां पर एक ऑप्शन और भी था, जैसे कि अगर आप देखोगे तो एम्प्लॉय मास्टर में एक ऑप्शन और आता है, दैट इज टीडीएस डिटेल। जैसे टीडीएस डिटेल में जाते हैं तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा कंप्यूट सैलरी। आप इसको प्रोजेक्टेड करेंगे तो एज पर प्रोजेक्टेड सैलरी होती है 1,38,000। उसके अगेंस्ट पे जो टैक्सेबल अमाउंट होती है 73,600, जो भी टैक्सेबल वैल्यू होती है वो आपको यहाँ पर दिखा देगा। और बाकी आप हर महीने कितना टीडीएस डिडक्ट करना चाह रहे हो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं मंथ ऑन मंथ, ताकि आप सैलरी जनरेट करते वक्त आपको यहाँ पर टीडीएस बाय डिफॉल्ट ही माइनस कर लेगा, डिडक्ट कर लेगा। और इसका जो भी आप फॉर्म 16 पे देखोगे तो फॉर्म 16 पे आपको उसकी रिफ्लेक्शंस भी दिख जाएंगी। यहाँ पर सारे एम्प्लॉयज के लिए देखना है या वन एम्प्लॉय, अगर हमें वन एम्प्लॉय के लिए देखना है तो हम वन एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें एक ऑप्शन ये भी आता है, दैट इज टू प्रिंट पार्ट बी एनेक्स्चर। अगर आपको पार्ट ए के साथ पार्ट बी भी जनरेट करना है सो यू कैन एनेबल दिस पार्ट बी एनेक्स्चर। और अगर आप इसको प्रीव्यू करेंगे तो पार्ट ए में क्या आता है, पार्ट ए में आपको तो सबसे पहले तो आपका जो भी टीडीएस की वैल्यू होती है, मतलब टोटल जो क्रॉस वैल्यू होती है उसमें क्या टैक्स अमाउंट आपने डिडक्ट किया क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो आपको दिखा देगा यहाँ पर एम्प्लॉयज में। उसके बाद आप सेकेंड पेज में जाएंगे तो ये आपको बता देगा ये आपका डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। दैट मीन्स कि ये हो गया आप अगर जो टैक्स आपने डिडक्ट किया है वो जब आप गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेंगे, क्योंकि आप एम्प्लॉय के सैलरी से टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं, सो वो भी आपको गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराना है।
तो डिपॉजिट करना है, तो जब वो टीडीएस का डिपॉजिट आप करेंगे बैंक बीएसए कोड से, जैसे हमने अभी नॉन सैलरी का दिखाया पेमेंट एंट्री से जाके, सेम सैलरी का भी होता है। तो सैलरी का पेमेंट करने के लिए आप कैसे कर सकते हो? सैलरी के लिए लेजर जो होती है वो लेजर होती है, ये लेजर दैट इज दिस वन, टीडीएस ऑन सैलरी, टीडीएस सैलरी बोल के है यहाँ पर, सैलरी दिस वन। तो इस लेजर से आपको पोस्टिंग करनी है, जो भी आपने टीडीएस सैलरी से डिडक्ट किया उस इस लेजर से आपको वो टीडीएस को जमा करना है। ठीक है, और जैसे हमने टीडीएस सैलरी ले लिया, देखिए मेरा वो एम्प्लॉय का रेफरेंस डिटेल आ गया, जो जिस एम्प्लॉय पे मैंने सैलरी सैलरी से मैंने टीडीएस डिडक्ट किया था 750 और प्लस 30 मेरा था एडू से, टोटल टीडीएस में मैंने उस एम्प्लॉय से डिडक्ट किया था 780, वही 780 मुझे टीडीएस गवर्नमेंट को जमा भी देना है। तो किस एम्प्लॉय के रेफरेंस में मैंने ये टीडीएस डिडक्ट किया था, वो रेफरेंस भी मुझे मिल जा रहा है। जैसे मैं चालान नंबर डालूंगा, यहाँ पर चेक डिटेल डालूंगा, बैंक बीएसएस सेलेक्ट करूंगा, ओके करूंगा, तो कौन से क्वार्टर के लिए पेमेंट कर रहा हूँ, फर्स्ट क्वार्टर के लिए, सेव करूंगा, कंटिन्यू कर दूंगा, तो ये सेव हो गया। तो मेरा पेमेंट भी हो गया, जो मैं एक तो एम्प्लॉय से टीडीएस डिडक्ट कर रहा हूँ और दूसरा मैं टीडीएस गवर्नमेंट को डिपॉजिट भी कर रहा हूँ, तो उसका मुझे रिफ्लेक्शन जो है फॉर्म 16 पे मिल जाएगा। ठीक है, पार्ट बी एनेक्स्टर में मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर डिडक्शन में आ गया, बैंक बीएसए कोड दे दिया, चालान नंबर दे दिया, ये जो है फॉर्म 16 में ये मेरा रिफ्लेक्शन बैठ गया है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जो है आप अपनी डिटेल्स मेंटेन कर सकते हैं। ये हो गया पार्ट बी का नेक्स्टर का, कितना होता है एग्रेसिव डिडक्शन, जो इनकम टैक्स के पर्पस पे फॉर्म 16 रिक्वायर्ड होती है एम्प्लॉयज को, तो वो आपको बिजी में मिल जाएगा, आप जनरेट कर सकते हैं, यू कैन जनरेट द फॉर्म 16। Next requirement, that is, can busy provide list of eligible transaction for TDS and TCS. Then now this is a quite interesting feature. That means somehow some reason हमने ट्रांजैक्शन तो कर लिया, वहां पर हमें मैसेज भी दे रहा था कि ये ट्रांजैक्शन एलिजिबल है टीडीएस या टीसीएस कलेक्ट करने के लिए, बट I omit that message and I simply save the transaction, or my operator has omit that message and simply save the transaction. So Cell Busy is quite smarter to tackle that, can able to manage to track that kind of transactions that has been omitted from my operator side. So yes, that is possible. Busy एक smart काउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो आपको ये प्रोविजन भी देता है कि अगर आपने बाई चांस, बिजी एक वार्निंग तो दे ही रहा है, बाई चांस अब वो वार्निंग को भी ओमिट करके ट्रांजैक्शन सेव कर दिया जहां पर आपको टीसीएस या टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए था, बट यू डजंट अप्लाई द टीडीएस और टीसीएस ऑन दैट ट्रांजैक्शन, बिजी विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शंस। लेट्स सी हाउ इट्स पॉसिबल टेकली। सो आपको डिस्प्ले के ऑप्शंस के अंदर आपको एक ऑप्शन ये भी मिल जाएगा, पेमेंट एलिजिबिलिटी फॉर टीडीएस। तो ये टीडीएस टीसीएस दोनों में है। तो टीडीएस हम कहाँ पर यूज करते हैं, पेमेंट पे और परचेस पे। तो पेमेंट एलिजिबिलिटी फॉर टीडीएस में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें बता देगा कि कौन सा ट्रांजैक्शन पे, या इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो ट्रांजैक्शन सारे दिखा देंगे जिसपे टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए था पर हमने डिडक्ट किया नहीं। जैसे इस वेंडर में जाएंगे तो इसको जैसे हम सेव करेंगे तो ये बता रहा है, देखिए टीडीएस वाज नॉट हैज बीन अप्लाइड, डू यू वांट टू अप्लाई इट। तो आपको यहाँ से भी रेक्टिफाई करने का ऑप्शन मौका दे देगा। अगर आपने इस ट्रांजैक्शन में टीडीएस अप्लाई नहीं किया है, आप इसको यस करेंगे तो फिर आपका टीडीएस अप्लाई हो जाएगा, और सेव करेंगे तो आगे आगे ट्रांजैक्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सो ये आपको रेक्टिफिकेशन का ऑप्शन दे दे रहा है कि आप क्या क्या पेमेंट एंट्रीज है जिसमें आपने टीडीएस अप्लाई करना था, आपने किया नहीं। सिमिलर वे में परचेज एंट्री, फ्रॉम परचेज एंट्री ऑल्सो यू कैन आइडेंटिफाई व्हाट आर द पार्टीज ट्रांजैक्शन। यहाँ पर पार्टी के नाम भी दिखा रहे हैं और उसके समरी दिखा रहे हैं। इसको डबल क्लिक करेंगे उसके अंदर सारे ट्रांजैक्शन दिखा देंगे। अभी फिलहाल एक ट्रांजैक्शन है तो ये एक ट्रांजैक्शन दिखा रहा है। दूसरा ट्रांजैक्शन अगर वेंडर पे भी देखोगे, इसमें भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी आप जैसे सेव करने जाओगे तो यहाँ पर भी पूछ रहा है कि इसमें इस ट्रांजैक्शन में टीडीएस अप्लाइड हुआ नहीं है, अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो इस तरह की आपको जो है ट्रैकिंग सिस्टम बिजी प्रोवाइड कर रहा है कि आप आइडेंटिफाई कर पाए, आप इसको रेक्टिफाई कर पाए कि इस प्रोविजन या इस ट्रांजैक्शन पे टीडीएस कैलकुलेट करना चाहिए था बट आपने किया नहीं। सो दैट विल हेल्प यू टू रिड्यूस योर पेनल्टी। ओके, सो सेम इन दैट केस रिसिप्ट फॉर टीसीएस, क्या वो रिसिप्ट ट्रांजैक्शंस है जिसमें टीसीएस कलेक्ट करना चाहिए था बट हमने कलेक्ट किया नहीं है,
तो जैसे इस पार्टी में देखेंगे तो ये पार्टी में भी ये टीसी रेसिडेंट्री है और ये मेरा कस्टमर है। जैसे मैं इसको सेव करूंगा तो यहाँ पर भी बता रहा है मेरा टीसीएस इसमें हमने कैलकुलेट किया नहीं है, तो ये भी एक तरीके से हमने ओमिट कर लिया। तो दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन दैट आई हैव डन, जिसमें हमने टीसीएस कैलकुलेट करना था, हमने किया नहीं। ठीक है। तो इस तरह की स्मार्ट रिपोर्ट्स आपको बिजी सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा, कि आपको हेल्प करेगा आपके टीडीएस और टीसीएस को सीमलेसली मैनेज करने में। एंड ऑल्सो हैविंग द एडवांस फीचर्स लाइक इफ यू फेल टू डिडक्ट collecting of TDS and TCS as required, failing of deducting or collecting TDS or TCS can result in penalty and interest charges. That means कि आपने अगर कोई भी ट्रांजैक्शन में TDS TCS कलेक्ट किया नहीं है और आगे उसको गवर्नमेंट को पे किया नहीं है, तो फिर आगे चल के अगर आप उस पर आपको आगे बाद में पता चला और उस पर आपने टीडीएस से डिडक्ट किया, फिर आगे उसको पेमेंट करने जाएंगे तो आपका जो भी टाइम फ्रेम रहेगा उससे बाहर अगर आप उसको फिर पेमेंट करने जाएंगे तो आपको इंटरेस्ट या पेनल्टी लग सकता है। तो बिजी आपको पहले ही गाइड कर देगा, या बिजी आपको पहले ही इस तरीके की रिपोर्ट दे देगा कि आप मंथ टीडीएस जमा करने से पहले ही आप चेक कर पाओ कि आपको कौन से एलिजिबल ट्रांजैक्शन थे, व्हाट वाज द एलिजिबल ट्रांजैक्शन वेयर टीडीएस और टीसीएस हैज नॉट बीन calculated, or we need to get it calculated. So that kind of report we can get from this option called eligible for TDS, purchase eligible for TDS, and similar way TCS for TCS, that is receipt eligible transaction. यहाँ पर आपको वही ट्रांजेक्शन दिखेंगे। फ्रॉम हियर यू कैन गेट द काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन वेयर यू हैव नॉट अप्लाइड द टीडीएस और टीसीएस। फॉर टीसीएस you have to get to see the all the receipt transaction. For TDS you can get to see the payment transaction as well as the purchase transaction where you have not applied the TDS. So that's all from my side. Hope this session was knowledgeable for all of you. And if anybody having any questions, any queries, any doubt, can share your questions and queries in the QA chat box.